हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग 2025 यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। तो देखिए, जैसा कि समय आप लोग जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से वास्तविक संख्याओं से। तो जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन सही होगा। इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिलेगा और इन क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पर देना है। तो देखिए, हमारा इसमें से 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कौन सा युग्म संख्याओं का कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर सह अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि इन जोड़ों में से कौन सा सह अभाज्य है। तो हम देख रहे हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, अर्थात जिनका मस 1 हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली संख्या हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू 14 और 35। हम देख रहे हैं 14 और 35 है, तो ये जो है 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35। इस तरह से इनका मस 7 भी आ रहा है। जैसा कि जानते हैं प्रत्येक संख्या का जो है, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, अगर कोई मस नहीं होगा तो उनका HCF 1 निश्चित है होता है, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं जो है कोई भी संख्याओं पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो 1 तो जो है सबका HCF होगा, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई दूसरा हो गया तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। केवल वही संख्याएं सहभाज्य कहलाएंगी जिन दो संख्याओं का जो है HCF कितना हो, 1 हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 14 और 35। अगर 14 35 का आप HCF निकालते हैं, जैसा हम बताए 14 का और 35 का आप देख रहे हैं, 14 को आप लिख सकते हैं 2 सते 14 और 35 को देख रहे हैं 35 बराबर 5 गुणे 7, 5 सते 35। HCF आपका कितना इसमें आया, 7, क्योंकि जो है 7 दोनों में मिल रहा है, इसलिए जो है ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखते हैं 18 25। 18 है और कौन सी संख्या है, 25 है। 18 का हम फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 25 का करेंगे 5 गुणे 5। इस तरह देखते हैं इन संख्याओं में कोई मैच कर रहा है, नहीं। अगर कोई संख्या नहीं मिल रही तो इनका HCF 1, क्योंकि 1 जो है सबका गुणनखंड होता है। चाहे जो भी संख्या हो, अगर उसका फैक्टर करेंगे तो 1 निश्चित ही आएगा। तो इस तरह से इसका HCF हम क्या देख रहे हैं, 1 आ गया। लेकिन इनका HCF देख रहे हैं 7 हुआ, इसका HCF 1 है, इसलिए यह संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आगे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे आप 31 और 39 को देखेंगे तो 31 हम लिख सकते हैं 3 गुणे 13, सॉरी 31 है, 31 तो अभाज्य संख्या, 1 गुणे हम केवल 31, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या किसी से कटेगी नहीं। और 39 हम देख रहे हैं, 39 हमारा 3 गुणे 13। जरा ध्यान देंगे, यहां पे आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, 31 39 नहीं, 31 93। जरा ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन यहाँ पे है 31 और 93, क्या है 31 93। तो 31 को हम जो है 1 गुणे 31 किए और 93 का फैक्टर हम करते हैं 93 का, तो देखते हैं 1 गुणे 3 गुणे 31, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 31 तिया 93। इस तरह से इसका HCF हम देख रहे हैं, अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1 गुणे 31 अर्थात 31 होगा। यहाँ पे 31 और 93 है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। तो ये भी सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका HCF 31 आ जा रहा है। अब 32 62 आप देखेंगे, 32 देख रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 62 का आप करेंगे 2 गुणे 31। तो इसमें भी HCF आप देख रहे हैं क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से ये जो है तीनों संख्याओं का युग्म जो दिया गया वह सहभाज्य नहीं है, केवल यही एक हमें बचा 18 और 25। ही संख्या क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि इनका HCF 1 आया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 आएगा वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इस तरह से हमारा बी वाला आंसर क्या है, सही है। 1 नंबर में आएगा आपका
और जो है आप OMR शीट पे इसका जवाब देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम देख रहे हैं बिंदुओं ज्यामिति से है, निर्देशांक ज्यामिति से बिंदुओं 5,0 तथा -12 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी होगी। हमें देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 5, दूसरा ऑप्शन हमारा है 7, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखेंगे 13 और 17। देखिए 2 बिंदु हमें दिए गए हैं, कौन कौन से, 5,0 और तथा यहाँ पे -12,0। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, दूरी का सूत्र हम लागू करेंगे। तो दूरी का सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु जो है वो x1 है और y1 है, तो x1 बराबर 5 और y1 बराबर हमारा कितना है, 0। और इधर देखते हैं x2 बराबर -12 और y2 बराबर 0। इस तरह से x1 y1 तथा x2 y2 हमें प्राप्त हुए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे। बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मान हम रखते हैं। x2 हम देख रहे हैं -12 माइनस x1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए -12 -5 दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर √-12 -5 -17 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 0 का वर्ग करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा, 0 का होल स्क्वायर। 17 ही हम 17 में 17 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 17 में 17 का वर्ग गुणा करेंगे, अर्थात 17 का वर्ग हमारा आया 289 और प्लस 0 का वर्ग 0 और 289 में 0 जोड़ते हैं, हमारा क्या आया 289 और 289 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ गया 17। तो यही हमारा आंसर हुआ। और इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 5, 7, 13 और 17 ही है लास्ट वाला। तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आप जो है इसे हल करके कहीं रफ पेपर पे हल करके जो है, क्योंकि बाएं साइड अपनी अभ्यास पुस्तिका के बाएं साइड आपको रफ कार्य करना होगा, दाहिने साइड जो है आप जो है वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, बाएं साइड आपको जो है रफ करने के लिए रहेगा, वहां पे आप रफ कार्य करके और ऊपर रफ कार्य लिख करके उसे काट देंगे और जो भी है इस तरह से करके और OMR शीट पे क्या कर देंगे, गोले को पूरा भर देंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ध्यान दीजिए, हमें संख्याएं दी गई हैं 35, 56 और 91। तो ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है कि इन तीनों संख्याओं से अगर जो है हम क्रमशः विभाजित करें तो हमें कितना शेषफल बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। और जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो जो भी संख्याएं दी रहे आप उसका क्या निकालेंगे, यस्यप। अगर
अरे एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो आप उसका एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात म से निकालेंगे, और छोटी छोटी संख्या कहता है तो उसका ल से निकालेंगे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 35, 56 और 91 का ल से निकालते हैं। हमें संख्याएं प्राप्त है 35, 56 और 91। इनका हमें ल से निकालना है, तो क्रमशः हम जो है तीनों का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 35 का गुणनखंड करेंगे, 5 सते 35, 7 से 7 इक्का 7। 56 का आप देख रहे हैं, 56 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 28। फिर 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काटेंगे 2 सते 14, फिर 7 से डिवाइड होगा 1। और आ जाइए 91। 91 हम देख रहे हैं, 7 से कटेगा, 7 इक्का 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से कटेगा, 13 इक्का 13। ठीक, तो तीनों हम इस तरह से तीनों का फैक्टर निकल गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 35 बराबर 5 गुणे 7। 35 बराबर 5 गुणे 7। फिर 56 का करते हैं, देखिए 56 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और लास्ट हमारा 91 आया। 91 हम लिखेंगे 7 गुणे 13। इन तीनों का हमें निकालना है लस। क्या निकालना है? लस, अर्थात एलसीएम। देखिए ऊपर वाली संख्या का फैक्टर जो भी किया हुआ सबसे पहले हम उतार लिए, 5 और 7, 5 गुणे 7। दूसरे से मिलान करते हैं, जो संख्या यहाँ पे नहीं है उस संख्या को और ले लेंगे हम। तो 7 हमारे पास है, और जो है 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 3 ठो 2 है, तो तीनों 2 हम क्या किए? उतार लिए। अब आइए, अब तीसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड से मिलान करते हैं। तो देखिए 7 तो हमारे पास है, लेकिन 13 नहीं है, तो हम 13 को भी ले लेंगे। अब इनका हम लसा निकालते हैं। देखिए 5 सते 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, और 280 में हम 13 से गुणा कर देंगे। 13 शून्य शून्य, 13 अट्ठे 104 की 4, हासिल लगा 10, और 13 दूना 26, 26 10 36। कितना हमें प्राप्त हुआ? 3640। क्या प्राप्त हुआ? 3640। लेकिन जरा ध्यान देंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल बचे। यदि कहता पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो हमारा उत्तर 3640 ही आता, लेकिन 7 कह रहा है शेषफल बचेगा, अतः हम निकालेंगे। अतः संख्या क्या हो जाएगी? जो भी हमारा लस आया है 3640, उसमें 7 हम क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर आया 3647। यही हमारा उत्तर हुआ। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपका आता है तो 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। आपको ओ मार्कशीट पे जो सही है उस ऑप्शन को गोला करना है, पूरा गोले को पूरा भरना है। और यदि जो है वर्णात्मक में आपको आ रहे हैं तो आपको जो है इस पे 2 अंक दिया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा, और आपको उत्तर इस तरह से उत्तर आपका आया तो इस पे आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संख्या अंक भले ही चेंज हो जाए, लेकिन सब मेथड सारे यही रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो है अगर आपको इसका मेथड मालूम है तो आप जो है चाहे जो अंक बदल के दे दे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। देखिए
हमें ऑप्शन दिए गए हैं 960, 980, 960, 980, 984, 990, 984 और अगला ऑप्शन 990। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, अर्थात ऐसी 15 संख्याएं जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं। ठीक, तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए पहले कि 8 के ध्यान दीजिए गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो हम ले सकते हैं 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इस तरह से जो है कहां तक हमें ज्ञात करना है इनका, ध्यान देंगे कहां तक ज्ञात करना है, 15 पदों तक। ठीक, तो इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो है 8 के प्रथम 15 गुणज 8, 16, 24, 32 इस तरह से होंगे, जो है आगे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। कहां तक भाई, 15 पदों तक। 8 के अगर जो है हम गुणज स्टार्ट करेंगे तो 8, 16, 24, 32, 40 इस तरह से 8 के गुणज होंगे। और हम देख रहे हैं इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। कहां तक, 15 पदों तक। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि योगफल के लिए आप जो है उसमें देखिए समांतर श्रेणी में योगफल के लिए एस एन बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अर्थात हमें योगफल के लिए ए चाहिए, डी चाहिए और पदों की संख्या क्या चाहिए, एन चाहिए। तो यहां पे देखिए प्रथम पद ए बराबर हमें मालूम है, ए बराबर 8 है। और सार्व अंतर डी हम देखेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। तो दूसरा पद हमारा है 16 और पहला पद 8, अर्थात डी हमें क्या प्राप्त हो गया, 8। और पदों की संख्या एन बराबर कितना हो गया, 15। तो ए यहां पे डी और एन हमें प्राप्त हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे यस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 15 पदों का योगफल ज्ञात करना, यस 15 बराबर एन का मान कितना है, 15, 15 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू 8, 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुणे डी का मान भी कितना हुआ, 8। बस इसे हल कर देना है, हमारा जो है 15 पदों 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल मालूम हो जाएगा। 15 चूंकि डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसलिए 15 बटे 2 ही हम लिखते हैं। यहाँ 8 दूना 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 गुणे 8। अब लिखेंगे 15 बटा 2। देखिए 16 प्लस 14 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 एक का 8, 3 11 अर्थात 14 अट्ठे 112 बराबर। आगे हम देखेंगे 15 बटा 2 गुणे 112, 16 जोड़ देंगे 6 दू 8 और 1 1 दू 128। और 128 हम देख रहे हैं 2 से क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, 2 चौके 8, इस तरह से 15 गुणे 64। और 64 में 15 का गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 15 चौका 60 की 0 हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 6 96। इस तरह से हमारा कितना आया उत्तर, 960। 15 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आया, 960। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा, अरे ए ऑप्शन सही है और ए वाला जवाब हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए नोट करिए, इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
देखते अगला क्वेश्चन हमें है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस कंडीशन में दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। पहला है यदि इनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, और तीसरा ऑप्शन हमारा है, तीसरा ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान देंगे आप, दो समरूप दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तब होंगे जब उनकी संगत भुजाएं, जब इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे जब देखिए इनके संगत कोण क्या हो। अगर दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, कोई भी दो त्रिभुज आपको दिया गया है, दो त्रिभुज जो है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अर्थात कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण बी के बराबर हो, और इनकी जो है संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर क्या, ए सी बटे पी, ए सी बटे आर, ए सी बटे पी आर। ध्यान दीजिए, इसमें संगत कोण बराबर होने चाहिए, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और इनकी भुजाओं का, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, अर्थात इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये दोनों जो है, दोनों शर्त लागू होंगे, अर्थात इसमें ए और बी दोनों हमारा क्या है, सही है। तो हम ए और बी को न लेकर के यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है ए और बी दोनों, इसलिए हम इस पे टिक मारेंगे, ए और बी दोनों। इस तरह से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग जो है डेली हर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। कहीं भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए। हम जो है आपका समाधान करेंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक है और कंटिन्यू आप लोग मेहनत करते रहिए। और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं, उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे डेली जो है आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और आप रिवीजन करते रहिए। निरंतर अभ्यास से ही आप जो है अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। अगर आप जो है रोज अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और अधिक से अधिक आप जो है मैथ में अंक ला सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना तक, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।